हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडी डेवलप विथ काजल में। तो आज हम कंप्लीट इतिहास के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं। आपका पार्ट का नाम है इतिहास के साधन। इतिहास के साधन के हम पूरे कंप्लीट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं। उससे पहले चैनल में जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो आपको इजीली आसानी से मिल जाती है। बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते, ठीक है। देखो, प्रक्रमांक ए, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण करो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप, वर्धमान महावीर की सीख आगमन साहित्य ग्रंथ द्वारा प्राप्त होती है। आंसर क्या, आगमन साहित्य। सेकंड, भारतीय इतिहास के अति प्राचीन साधन वेद है। क्या आंसर में वेद आएगा। फिर सेकंड ब, उचित जोड़ियाँ मिलाओ। गट अ, लिखित साधन। क्या आंसर क्या है, विदेशी अप्रवासियों द्वारा लिखे गए यात्रा वर्ण। सेकंड आपका भौतिक साधन, तो इसका आंसर क्या आएगा, सिक्के और औजार। तीसरा मौखिक साधन, इसका लोकगीत आएगा आपको, ठीक है। तो प्रक्रमांक 2 का अ, संकल्प चित्र पूर्ण करो। इतिहास के साधन, लिखित साधन, मौखिक साधन, भौतिक साधन। इतिहास के कितने साधन है, लिखित साधन, मौखिक साधन एंड भौतिक साधन, ठीक है। तो हम अब इसके आगे ड्राइंग वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करवा देती हूँ आपको टेक्स्ट बुक से। यह चित्र साधनों के किस वर्ग में आता है, लिखो। पहला भौतिक साधन है, दूसरा भी भौतिक साधन है, तीसरा आपका लिखित साधन आएगा, ठीक है। तो हम इसको भी क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। प्रक्रमांक 3 का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखो, ठीक है। इतिहास के लिखित और मौखिक साधनों के अंतर बताओ। आपको लिखित साधन और मौखिक साधन के अंतर बताने, तो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने सॉल्व किया है, देखिए। लिखित साधन और मौखिक साधन के बारे में ऐसे आपको अंतर बताना है। तो पहला क्या है, ये साधन लिखे हुए रूप में उपलब्ध होते हैं। और मौखिक साधन का पहला, ये साधन लिखे हुए नहीं होते हैं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाए जाते हैं, जैसे शिलालेख, ताम्रपत्र, ग्रंथ, सरकारी दस्तावेज और आदि। सेकंड आपका इसमें का, जैसे लोक कथा, ओवी, पोवाड़ा, लोकगीत, दंत कथा आदि, ठीक है। तीसरा आपका, इनमें से इस समय की भाषा, लिपि और राज्य व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इनसे लोगों के जीवन, समाज और संस्कृति समझने में मदद मिलती है, ठीक है। फिर सेकंड आपका क्वेश्चन क्या है इसमें, भौतिक साधन के नाम लिखकर इतिहास के अध्ययन में उनका महत्व लिखो। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, भौतिक साधन के नाम लिखकर इतिहास के अध्ययन में उनका महत्व लिखो, ठीक है। भौतिक साधन में ताम्रपट, शिलालेख, ताम्रपट, पुराने सिक्के, औजार, बर्तन, पत्थर अथवा धातु की मूर्तियाँ, पुराने भवन, इमारतें, गढ़ आदि, किले, मंदिर, जलाशय आदि का समावेश होता है। ये सभी भौतिक साधन हैं। महत्व, भौतिक साधन उस कालखंड के जनजीवन, सांस्कृतिक परंपरा, खेल, कला और विज्ञान की जानकारी देते हैं। अतः इतिहास के अनुसंधान में ये साधन प्राथमिक साधन के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए इसमें कहीं, आधुनिक समय के कौन से साधन भविष्य की पीढ़ियों को इतिहास बता सकेंगे, लिखो। तो वर्तमान पत्र हो गया, पुस्तकें हो गए, छायाचित्र हो गए, मोबाइल हो गया आपका, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, वीडियो, दूरदर्शन और ध्वनि मुद्र, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको तीनों क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किसी पुरानी वस्तु जैसी मूर्ति, सिक्के, मुद्राएं, बर्तन, गहने, कागजात, दस्तावेज, खिलौने आदि के आधार पर मानव जीवन में आए परिवर्तन में कौन सी जानकारी प्राप्त होती है, वह लिखो, ठीक है। शहर के स्थानों के नाम, वस्तु संग्रहालय के नाम और विशेषताएं। तो मैंने टेक्स्ट बुक में आपको अच्छी तरह से किताब में लिख दिया है, तो मेरे किताब में आप देख लीजिए, नोटबुक पे मैंने देख लीजिए। पहला आपका मुंबई, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, ठीक है। प्राचीन मूर्तियाँ, विशेषताएं में आएगा आपके प्राचीन मूर्तियों के सिक्के, चित्र, पांडुलिपियाँ, ऐतिहासिक वस्तुओं का संग्रह, ठीक है। सेकंड पुणे आएगा।
फिर राजा दिनकर खेड़कर संग्रहालय, ठीक है। दैनिक उपयोग की वस्तुएं, वाद्य यंत्र और औजार और कलात्मक वस्तुओं का संग्रह, ठीक है। नागपुर में आपका क्या आएगा, नागपुर में मध्यवर्ती संग्रहालय, विविध पुरातत्वीय वस्तुओं का संग्रहालय, ठीक है। ये देखिए ऐसे आपको सॉल्व करना है, देखो क्लियर आपको दिख रहा है, ऐसे आपको सॉल्व करके लेना है। तो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पे, प्रक्रमांक 5 आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स के नाम से प्रकाशित किए गए 12 गढ़ किलों के नाम अंतर्जाल की सहायता से ढूंढो। इसमें आपको 12 किलो के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो मैंने देखो क्लिक कर दिया है सल्हारे, मैंने लिख दिया है, तो मैंने आप नोटबुक में आप देख सकते हो, मेरी नोटबुक में आप इजीली देख सकते हो, मेरी नोटबुक में आपको दिखेगा। पहला रायगढ़, फिर सल्हेर, खांदेरी, पन्नाला, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, शिवनेरी, लोहगढ़, प्रतापगढ़, तोरणा, जिंजी, राजगढ़, ठीक है। इससे आपके 12 मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के प्रकाशित 12 गढ़ किले के नाम हैं, ठीक है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।